किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है। और इसलिए घमंड, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए साहब। जैसे आप सभी ने एक दृष्टांत सुना होगा कि एक गांव में पीने के पानी का एकमात्र कुआं था और सारे गांव के लोग उस कुएं से पानी निकाल करके पानी पीते थे। उसी कुएं से भगवान को स्नान किया जाता था, उसी कुएं के जल से दाल सिंचाई जाती थी, उसी कुएं के जल से चाय बनाया करती थी। बाकी जो कुएं, जो गांव के अन्य जल के स्रोत थे, उससे किसी का पानी खारा रहता था, किसी का मोला हो जाता था, किसी के पानी से दाल नहीं सीखती थी, किसी के पानी से चाय फट जाती थी। तो पूरा गांव 20 चौक में एक जो कुआं था, उसी कुएं से जल पीता था और भगवान की पूजा अर्चना करता था। अब एक दिन की बात है, कई पहाड़ी गांव का कुत्ता पड़ोस के गांव का कुत्ता घूमते घूमते उस गांव में घुस गया। तो उस गांव के जो दूसरे अन्य कुत्ते थे, वे सारे कुत्ते उस पहाड़ी गांव के कुत्ते के ऊपर टूट पड़े। और उस गांव के जो एक दादा पहलवान जैसा कुत्ता था ना, उसने उस बाहरी कुत्ते को पकड़ लिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ रहे थे ना, तो गांव के सारे लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे हो गए और लड़ाई देखने लगे। लड़ाई करते करते वे दोनों कुत्ते उस कुएं, बिना मुंडेर के उस कुएं के पास में चले गए। और ये मानव का स्वभाव यहां बताया है कि मनुष्यों को लड़ाई देखने का बहुत शौक होता है। लड़ाई देखने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, फिर वह लड़ाई जानवरों की हो, वो लड़ाई पशु पक्षियों की हो, वो लड़ाई मनुष्यों की हो, और वही लड़ाई अगर पड़ोसी की हो ना, तो हमें बहुत मजा आता है। यहां लड़ाई देखने लगे और उन्हें ध्यान नहीं रहा, और दोनों के दोनों कुत्ते उस बिना मुंडेर के कुएं के अंदर गिर गए। और अंदर भी उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, लहू लुहान कर दिया एक दूसरे को, और उसी में लड़ते लड़ते पानी के अंदर डूब करके मर गए। तो बाहर सब लोग देख रहे कि अरे देखो। और जैसे किसी समझदार व्यक्ति कोई आया और उसने कहा कि अरे क्या किया तुमने, तुम जानते नहीं हो कि इसी कुएं के पानी से गांव का सारा गांव पानी पीता है, इसी से भगवान की पूजा होती है, इसी से अर्चना होती है। अब सब लोगों को ध्यान आया कि अरे तो बहुत बड़ा घपला हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं किया जाए, पंडित जी के पास चला जाए, पुरोहित जी से पूछा जाए कि अब इस कुएं का जल फिर से कैसे पिया जा सकता है। सारे गांव के लोग पुजारी जी के पास में गए, पुरोहित जी के पास में गए। पुजारी जी ने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों की गलती है कि लड़ाई हो रही थी ना, तो उन कुत्तों को उस कुएं से आपको दूर करना चाहिए था, और आपने दूर नहीं किया और ऐसी घटना घट गई। परंतु ठीक है, अब इसका समाधान यह है कि कुएं के सारे जल को खाली कर लिया जाए। सबसे पहले जो पानी की आव है, उस पानी की आव को कपड़े या किसी अन्य मदद से बंद कर दिया जाए, और जो कुएं के अंदर का जो पानी, वो सारा पानी खाली कर दिया जाए। कुएं के अंदर गौमूत्र डाल दिया जाए, गंगा जी का जल डाल दिया जाए, यमुना जी का जल डाल दिया जाए, और फिर कुएं की आव को खोल दिया जाए। तो जो नया पानी कुएं के अंदर आएगा, उस नए पानी से आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, अर्चना भी कर सकते हैं, उसे पीने योग्य में भी। वाह पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये समाधान कर दिया। और गए तो शाम को फिर लौट करके सारे गांव के लोग आ गए। पुजारी जी ने पूछा कि भैया आप क्यों आए हो। बोले पंडित जी, अभी भी उस कुएं के पानी में से बदबू आ रही है, बदबू जा नहीं रही है। पुरोहित जी ने कहा कि अरे बताओ तुमने क्या क्या किया। बोले पंडित जी, हमने आव को बंद कर दिया, पानी को खाली कर दिया, गौमूत्र डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, गोबर भी डाल दिया, परंतु फिर भी पानी के अंदर बहुत बुरी बदबू आ रही थी। पुरोहित जी ने पूछा कि अरे बताओ ये भैया कि जो दोनों कुत्ते मर गए थे, उन कुत्तों को कुएं से बाहर निकाला कि नहीं निकाला। सारे गांव के लोग कहने लगे पुरोहित जी आपने कहा नहीं था, तो हमने मरे हुए कुत्ते को बाहर नहीं निकाला। पुरोहित जी ने कहने लगे कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, जब तक वे सड़े गरे और मरे हुए कुत्ते इस कुएं से बाहर नहीं आएगा, तब तक कितना भी जल क्यों ना निकालो, वो सारा जल अपवित्र होगा साहब। बस यही की स्थिति हमारी भी है साहब। हमारे इस मन में, हमारे इस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के जो कुत्ते हमने पाल रखे हैं ना, ये कुत्ते जब इस मन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक भगवान का नाम, भगवान का ध्यान हमारे इस हृदय में आने वाला नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, मद और लोभ को गोस्वामी